रात में हमने श्रीनगर में स्टॉपेज ले लिया। ये हमारा होटल है ग्रीन वैली। अब यहाँ से निकलते हैं बाबा केदारनाथ की तरफ। तो अब हमें यहाँ से 102 किलोमीटर दिखा रहा है सोनप्रयाग। होटल मेन हाईवे पे ही था। ये श्रीनगर सिटी है। पहले शायद इसको शीतकालीन मतलब राजधानी बोला जाता था इसको। तो यहाँ लगभग हर चीज़ अवेलेबल है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस रूट पे जो आपको ना मिले। तो हमने यहीं स्टे कर लिया। पहले सोचा कि चलो आगे रुद्रप्रयाग चला जाए, पर थोड़ा सा रात हो गया था, रात अवॉइड करते थे बस, इसीलिए थोड़ा सा रात में हमने ड्राइव किया कि मेन हाईवे पे आ जाएं एटलीस्ट, जिससे फिर थोड़ा सा आसानी लगता है ना, एक मेंटल पीस मिलती है। तो रुद्रप्रयाग जो हमारा डेस्टिनेशन था पहले, वो यहाँ से भी 31 किलोमीटर और है। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी, हाँ मैंने सही पढ़ा, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी गर्मियों की यही राजधानी, यानी करंट टाइम पे यही राजधानी है उत्तराखंड की। तो हमने राजधानी में स्टे लिया है। और ये रावत भाई साहब के साथ हमें पास मिल ही नहीं पा रहा है, और पहाड़ के लोग नहीं ले पा रहे तो हमें क्या दिक्कत है। पेशेंस के साथ ही चलना चाहिए। डिसिप्लिन राइड ही सक्सेस राइड का मूल मंत्र है। तितली की पेट पूजा करवा ली जाए। पेट्रोल अब जहाँ मिल रहा है वहाँ ले ही लेता हूँ मैं, क्योंकि क्यों रिस्क लेना। जब एक बार दिख गया कि थोड़ी बहुत दिक्कत है पेट्रोल की, तो जहाँ मिले वहाँ ले लो। हाँ, पेट्रोल हमने ले लिया, तितली की पेट पूजा करा दी। 400 रुपये का ही आया सिर्फ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे तितली की टंकी पूरी फुल थी, तो कोई टेंशन नहीं था। बट तब भी हमने ले लिया कि भाई कहीं कोई रिस्क ना हो। ये देखो भाई क्या हाल हो गया। कल एक कार पलट गई रुद्रप्रयाग के पास, पूरी खाई में। रुद्रप्रयाग 26 किलोमीटर, धारी देवी 7 किलोमीटर बाद। तो हम धारी देवी चलेंगे, धारी देवी के दर्शन भी ऊपर से करेंगे, फिर रुद्रप्रयाग चलेंगे। ये हाइड्रो पावर प्लांट की वजह से, ये देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है, इसका व्यू। हमारे साथ ही साथ ये पैरेलल चलते चला जा रहा है, पैरेलल चलते चला जा रहा है। और ये देखो लैंडस्लाइड एरिया, यहाँ रोड मेंटेन की जा रही है, रोड को बनाया जा रहा है, पहाड़ को काट करके सेट किया जा रहा है। श्रीनगर के बाद ये पहला पैच है जहाँ अभी रोड का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और थोड़ी सी दिक्कत है। पीक आवर में जब एकदम यात्रा अपने पीक पे होगी तो थोड़ा सा यहाँ जाम लगने का चांसेस है। मतलब अभी पूरी तरह से तो नहीं टूटी हुई है, बट आगे एकदम सकरा है, और रोड का काम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। धारी देवी मंदिर, माँ धारी देवी के दर्शन यहीं से होने लग गए। जय धारी माँ। इनके लिए बोला जाता है कि 2013 में इनको थोड़ा सा इनकी जगह से हटाया गया था, उसकी वजह से ये त्रासदी आई थी। तो मतलब ये उत्तराखंड की देवी मानी जाती हैं, जो पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। ये देखिए बस वाले लगाए हुए हैं मंदिर जाने के लिए, ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर सब लगे हुए हैं, और एकदम मेन हाईवे पे ही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जय माँ धारी देवी। माँ धारी देवी के दर्शन करके आप फिर आगे रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग में भी आप 5 प्रयागों में एक प्रयाग बोला जाता है, तो वहाँ के भी दर्शन करें। हाँ, आओ थोड़ी देर मस्ती से बैठो। के कम टाइम तो लगते ही है। आई थिंक ऑल वेदर रोड 4 साल तो और लग ही जाएंगे। ये देखिए टनल का काम हो रहा काफी तेजी से, और ये 2 टनल सामने दिखाई दे रहे हैं। हम स्ट्रेट निकल जाएंगे, स्कूल को क्रॉस करते हुए स्ट्रेट, तो थोड़ा सा रास्ता और आसान हो जाएगा।
बट अभी करंटली तो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी पे चलना है। रुद्रप्रयाग का रास्ता एकदम मक्खन की तरह से है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। आई लव रुद्रप्रयाग। हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग और अब आपको दिखाते हैं कि रुद्रप्रयाग फेमस क्यों है। ये यहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का। तो आप देखिए वो मंदिर है, वो भगवान रुद्र यानी शिव जी का मंदिर है और माना ये जाता है कि यहाँ पर नारद मुनि ने तपस्या की थी और संगीत सीखने के लिए तपस्या की थी। तो भगवान शिव ने रुद्रावतार लिया था और उन्हें संगीत की दीक्षा दी थी, तो इसीलिए रुद्रावतार को गॉड ऑफ म्यूज़िक भी कहते हैं। तो ये देखिए कितनी पवित्र जगह है और दो नदियों का संगम हो रहा है और संगम आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये होती है खूबसूरती जब हम निकलते हैं चारों धाम या किसी भी धाम की यात्रा पे। तो हमें भी दर्शन हुए प्रयाग के और आपको भी हम दर्शन करवा रहे हैं रुद्रप्रयाग का। आगे आने वाले बहुत से प्रयाग यानी टोटल 5 प्रयाग हैं, हम आपको 5 प्रयागों के दर्शन करवाएंगे। तो पहले प्रयाग का दर्शन हमने भी कर लिया, आप भी करिए। अब फिर यहाँ से यात्रा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम निकल चुके हैं केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। वहाँ बाबा शिव बैठे हुए हैं ना, बस उनको देखना है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं और हम भी फील कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से म्यूज़िक को एक तरीके से म्यूज़िक की खोज हुई होगी क्योंकि रुद्रावतार हैं, गॉड ऑफ म्यूज़िक हैं। वाह, मेरे बोलते ही घंटियों की आवाज़ आने लग गई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब रुद्रप्रयाग से हम निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए और अगला हम रुकेंगे अगस्त मुनि, फिर गुप्त काशी, उसके बाद से सोनप्रयाग। और अभी तक तो ऐसा सच कोई रस भी नहीं मिला हमें कि कहीं कोई जाम लगा हो या कोई दिक्कत हो, तो स्ट्रेट चलते हैं। तिलवाड़ा में छोटा सा टाउन है, तो यहाँ जाकर के थोड़ी सी रोड नैरो हो जाती है, तो बस की वजह से थोड़ा सा जाम लग सकता है। अभी तो पीक नहीं है तो चल जा रहा है। मई जून में तो यहाँ पे अच्छा खासा रस होगा क्योंकि देखो स्कूटी वाले भी साइड में लगाए हुए हैं और जब बस को भी टर्न करने के लिए जगह चाहिए होती है और दूसरी तरफ से भी बस आती रहती हैं, टेम्पो ट्रैवलर्स आते रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ जाम लग सकता है। ये रास्ते का पार्ट है, तो ये सब आप मैप में जब देख करके चलें तो उसके टाइम अकॉर्डिंग मैनेज करके चलें। यहाँ भी आपको 10-15 मिनट से लेकर के आधे घंटे का जाम लग सकता है। मंदाकिनी नदी के साथ साथ पैरेलल रोड पे चलने का मजा ही कुछ और आ रहा है। जय भोलेनाथ बाबा की, अगस्त मुनि की जय। अब हम अगस्त मुनि की तपस्थली चल रहे हैं जहां उन्होंने एक शिव मंदिर, एक ऊर्जा सेंटर का स्थापना किया गया जिसको बोलते हैं हम लोग गुप्त काशी। एक अलग ही लेवल का ऊर्जा सेंटर है। सतगुरु ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है और सतगुरु ने वहाँ खुद भी साधना की है। तो जो ईसा मेडिटेटर हैं वो तो ज़रूर जाकर के वहाँ पे मेडिटेट करें क्योंकि अगस्त मुनि की ऊर्जा तो है ही है, साथ साथ सतगुरु का भी एनर्जी सेंटर वहाँ बन चुका है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगस्त ऋषि की तपोभूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अगस्त मुनि की जय। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईसा जगदीसा। अगस्त मुनि आ गए हम लोग और ये छोटा सा कस्बा है, रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर में ही आता है। यहाँ से केदारनाथ के लिए हम लोग लेफ्ट मोड़ जाएंगे, नहीं सॉरी केदारनाथ स्ट्रेट। हाँ तो
केदारनाथ के लिए हम लोग सीधे स्ट्रेट जाएंगे। बोर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि उधर लेफ्ट भी लिखा था और राइट भी लिखा था, तो हम यहाँ से राइट ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, चाय और पानी का मजा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। को हर जगह इस तरह सार्वजनिक शौचालय मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, और लगभग हर जगह आपको मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से सार्वजनिक शौचालय आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके से आंचल कैफ़े के भी कई हमें छोटे छोटे ऑप्शंस नज़र आए हैं। पुलिस बूथ है हर जगह, तो आप ये देख सकते हो। इंतज़ाम बहुत ही अच्छे हो रखे हैं अभी तक, क्योंकि हम केदारनाथ के रूट पर ही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने अगस्त मुनि क्रॉस कर लिया है, अब बस हम गुप्त काशी पहुंचने ही वाले हैं। हमारी चाय आ गई है और नवीन की गुफ्तगू शुरू हो गई है किसी भी नए बंदे को देखकर। हर जगह ये कैसे जाना है, वो कैसे जाना है, यहाँ कैसे आना है, बस शुरू हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करके अब आगे हम निकल चुके हैं और यहाँ से गौरीकुंड 42 गौरीकुंड तक तो बाइक जाएगी ही नहीं, हमें सोनप्रयाग में ही जाकर के पार्किंग में लगाना होगा। उसके बाद देखते हैं सोनप्रयाग रुकते हैं कि गौरीकुंड। और ये हम आ गए हैं कुंड। कुंड में 2 पुल बन गए हैं, एक जाने का एक आने का, ये सही हो गया है। ये राइट हैंड साइड वाला नया पुल लग रहा है। गुप्त काशी की सीमा प्रारंभ हो चुकी है यहाँ से। गुप्त काशी नगर पंचायत की सीमा प्रारंभ हो रही है। गुप्त काशी में तेल ले लेना चाहिए। पेट्रोल ऑटो कट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हिमखंड दिखने लगे। विश्वनाथ मंदिर 3 किलोमीटर सामने। अब हमें हिमखंड के दर्शन होने शुरू हो गए। श्वेता, पहला हिमखंड का दर्शन इस रास्ते। स्नोफॉल हो रही है ना, वो बता रहे थे। हाँ, स्नोफॉल हो रही है ऊपर केदारनाथ में। श्री केदारनाथ धाम 48 किलोमीटर। गुप्त काशी में हम लोग हैं। 3 काशी बोला जाता है, एक उत्तर काशी, एक काशी विश्वनाथ और एक गुप्त काशी। और हम उस गुप्त काशी में ही भ्रमण कर रहे हैं। और अगस्त मुनि के मंदिर में भी हम जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही वो शिवलिंग वहाँ स्थापित किया हुआ है गुप्त काशी में। और वो पूरा एनर्जी सेंटर है। सदगुरु कहते हैं कि आप वहाँ आओ। ईसा मेडिटेटर के लिए तो खास कर कहते हैं कि वहाँ आओ, बैठो और उस एनर्जी को महसूस करो, जो लोग भी उनसे दीक्षित लिए हुए हैं। और वैसे ही ये एनर्जी सेंटर है, क्योंकि अगस्त मुनि ने एनर्जी के ऊपर ही वर्क सबसे ज़्यादा किया है। तो आप यहाँ आओ तो यहाँ दर्शन जरूर करो गुप्त काशी मंदिर का। बाबा विश्वनाथ का मंदिर। अभी तो हम केदारनाथ से लौटते वक्त में फिर दर्शन करेंगे। ग्राम पंचायत नाला में आपका स्वागत है। नाला कि नला, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। नहीं, नाला ही लिखा है। नाला गांव, वाह क्या नाम चुना है भाई, नाला गांव।
भाई नाला तो हिंदी वर्ड है, फिर हिंदी भाषी क्षेत्र लोग ऐसे नाला क्यों लिखे? वैसे तो यहाँ पहाड़ी में अगर आप प्लॉट भी लेने जाओगे तो एक नाली ही बोलते हैं, तो यहाँ का कुछ जरूर दूसरा मतलब होगा। यहाँ स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट में नहीं, नाली में प्लॉट करते हैं। एक नाली 250 गज। ग्राम पंचायत खुमेरा में हमारा स्वागत है। तो जो लोग सोनप्रयाग नहीं रुकना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे कस्बे 15-20 किलोमीटर पे 2-3 पड़ेंगे, तो आप रूम लेकर के इधर भी रुक सकते हैं। अच्छा, आने जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, बट अभी टाइम लगेगा बनने में, और यात्रा तो शुरू हो चुकी है। तो यही छोटे छोटे पैर थोड़े थोड़े से जाम लगाते होंगे, और बरसात में तो और दिक्कत होती है। मछली का पेट पूजा करा दी है तो अभी यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, पर पेट्रोल मिल रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है। मतलब यमुनोत्री धाम की तरफ तो दिक्कत हो ही गई थी, हमें तो टेंशन हो गई थी थोड़ी सी। खंडा फाटा, यहाँ से भी आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं फाटा के पास, और यहाँ होटल, होम स्टे, हर तरह की चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जो लोग हेलीपैड बुक करते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर बुक करते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं, इसको फाटा कहते हैं। और यहाँ भी कई सारे होम स्टे रूम आसानी से मिल जाते हैं। बहुत से लोग जो अपनी कार से भी आते हैं वो भी यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर रह नहीं जाता है सोनप्रयाग, बट तब भी आप ये मान के चलिए 40 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि पहाड़ी रोड है भाई, टाइम तो लगता है थोड़ा सा। ये है मेन फाटा का टाउनशिप बोल रहा हूँ, कस्बा है ये फाटा। यहीं से आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। और सोनप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर और गौरीकुंड 19 किलोमीटर। बट अभी गौरीकुंड तक तो तितली जा नहीं पाएगी, सोनप्रयाग तक ही जाना है। सीतापुर पार्किंग 7 किलोमीटर, केदारनाथ 33 और बडासू हेलीपैड 1 किलोमीटर बाद। तो बडासू में भी एक हेलीपैड है जो कि 1 किलोमीटर बाद ही पड़ेगा, और सीतापुर पार्किंग 7 किलोमीटर यहाँ से। तो अब हम धीरे 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 करके बाबा केदारनाथ के नजदीक आते जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा सामान्य सूचना 2026। गुप्त काशी से श्री केदारनाथ 12,762, फाटा से श्री केदारनाथ 10,164, और सिरसी से यानी जहां हम खड़े हैं यहाँ से 6,390 रुपये लेते हैं। और ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना हो तो। छोटा सा और एक जगह है रामपुर, यहाँ भी आपको बहुत सारे होटल, होम स्टे मिल जाएंगे, और यहाँ से मतलब 17-18 मिनट का रन और रह जाता है सोनप्रयाग का। तो अगर आप सोनप्रयाग में नहीं रुकना चाहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो थोड़ा सा इधर भी रुक सकते हैं। सीतापुर के पास भी आपको मिल जाएंगे, अभी और भी आगे ऑप्शंस हैं, तो कुछ लोग इधर भी रुक जाते हैं। और ये रोड का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पे। और लो भाई, मिट्टी डाल रहा है तो रास्ता तो बंद हो गया। तो हम तो निकल रहे हैं। बाइक से आने का यही तो एक बेनिफिट है पहाड़ों में, कि आप कहीं से भी निकल सकते हैं इजली, जाम नहीं में फंसते हैं। कार से देखो क्या जाम ही जाम है। ये देखो सामने हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। फाइनली सीतापुर आ गए। यहाँ पे सोनप्रयाग से पहले भी जो पार्किंग हो जाती, कभी कभी जब वहाँ जाम लग जाता है तो यहीं पे बड़ी बसों को यहीं से रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। तो ये भी एक पूरा छोटा सा कस्बा है, और छोटा सा क्या, अच्छा खासा बड़ा एरिया है। यहाँ बहुत सारे रूम मिलते हैं, तो आप सीतापुर में भी स्टे कर सकते हो। बस से उतर के लोग पैदल पैदल सोनप्रयाग की तरफ जा रहे हैं।
हमारे केदारनाथ ही आ गए क्या? बाबा की ऐसी महिमा ही ऐसी है, हमारे भोले बाबा ऐसे ही हैं। उन दोनों धाम में तो कहीं भीड़ ही नहीं थी। और यहाँ देखो रंगत ही रंगत है। तो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए और आगे ही हमें पार्किंग मिल जाएगी, यहीं से पार्किंग के लिए लोग निकल जाते हैं। अब हम यहाँ रूम देखेंगे। ये नीचे कार पार्किंग की जगह लगी हुई है और ऊपर भी बनी हुई है। भाई साहब कितनी कारें लगी हैं। कितनी कार पार्किंगें लगी हुई हैं भाई, देखो। आपने यमुनोत्री धाम भी देख लिया, गंगोत्री धाम भी देख लिया हमारे साथ, और अब केदारनाथ की बारी है। और त्रिगुनी नारायण के लिए यहीं से 13 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए सोचता हूँ। हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और वो देखिए सोनप्रयाग के पीछे पार्किंग है। हमने वहीं पर अपनी तितली भी पार्क की है। उन्होंने 100 रुपीज लिया है और जस्ट पार्किंग के साथ ही हमने अपना होटल ले लिया। हमने ज्यादा सर्च नहीं किया, अदरवाइज अगर आप सर्च करोगे तो आपको 1000 तक में भी होटल मिल जाएंगे। हमने डायरेक्ट लिया है तो हमें 1500 में मिला है। और जब हम कल चढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर क्लॉक रूम भी है, पर बैग 50 रुपीज और 100 रुपीज अकॉर्डिंग टू लाइक आप जहाँ जाओगे। प्राइवेट क्लॉक रूम भी है और गवर्नमेंट के भी क्लॉक रूम है, तो आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। और अब यहाँ से ही हमारी चढ़ाई बस गौरीकुंड तक हमें जाना होगा, फिर हम केदार बाबा के दर्शन के लिए कल अपनी चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो देखिए केदारनाथ में आने से पहले ही आप किसी भी धाम में आएंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये सोनप्रयाग वाली जो पार्किंग है ना, वहाँ से रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी हुई है और यहाँ पे चेक करवाते जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको अपनी यात्रा आगे बढ़ानी होगी। तो हमने भी डंडा ले लिया है, आपको भी डंडा लेना बहुत ज़रूरी है। मौसम के अकॉर्डिंग गर्म कपड़े भी रखिएगा और ऊपर बारिश भी हो सकती है तो आप अपने साथ रेनकोट भी रखिएगा। ये सारी चीज़ें लेकर अब हम भी चलते हैं। सोनप्रयाग से अब संकट मोचन भगवान के दर्शन करते हुए अब आगे बढ़ेंगे गौरीकुंड के लिए। अभी थोड़ी दूर 1 किलोमीटर आगे चल करके प्राइवेट टैक्सी मिलती है, वो टैक्सी ले करके फिर हम पहले गौरीकुंड चलेंगे, फिर गौरीकुंड से असली ट्रैक स्टार्ट होगा। बट ट्रैक तो अभी से स्टार्ट हो गया, क्यों और श्वेता का ट्रैक तो अभी से स्टार्ट हो गया, फील हो रहा है। तो चलते हैं, हर हर महादेव। क्रॉस करेंगे और फिर आगे टैक्सी खड़ी होगी, उस टैक्सी को लेकर ही हम पहुंचेंगे जहां से ट्रैक की शुरुआत होती है। ये देखे गाड़ियों की पूरी लाइन लग गई, तो हमें गौरीकुंड से पहले से ही हमें ट्रैक करना स्टार्ट करना पड़ गया, क्योंकि गाड़ी वालों ने यही उतार दिया हमें। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो हम स्टार्ट कर लिया। गौरीकुंड से पहले ही हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। आप भी इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा मेंटल कि आपको गौरीकुंड से पहले ही से, और ये देखो भाई कैसे निकलना पड़ रहा है। तो गौरीकुंड से पहले से ही ट्रैक स्टार्ट करना पड़ सकता है। लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले भी गाड़ी वालों की जाम लग जा रहा है, लंबी लाइन लग रही है। हम जब पहले आए थे तो उधर हमें ड्रॉप किया था, बट अब इस वक्त सीज़न में उधर ही पार्किंग मिल जा रही है। और इस तरीके से अगर आप देखते हो तो 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ट्रैक हो जा रहा है। और इस तरह अगर आपको लेना है तो वेट के अकॉर्डिंग, मतलब 10,000 to 25,000 तक का रेट है, जितना आपका वेट होगा। श्वेता को एक्स्ट्रा ट्रैक करना पड़ गया, वो बहुत पहले उतारा है। वो आगे ट्रक वाले खड़े हैं, उसके आगे कहीं जाकर के गौरीकुंड शुरू होता है। तो कोई नहीं, अब भोले ने बुलाया है तो वही दर्शन कराएंगे, वही शक्ति भी देंगे। यहाँ लिखा हुआ स्थान गौरीकुंड, दूरी सिर्फ 20 मीटर है। ओके, तो वो सामने गौरीकुंड बेस आ गया। ये जैसे आप गौरीकुंड में आएंगे
तो खोया पाया केंद्र मिल जाएगा गौरीकुंड का। कोई भी सामान गायब हो तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी या आप यहाँ पर बता सकते हो। अब फाइनली गौरीकुंड से हमारी जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप पीछे देखिए वो बना हुआ है, गेट है जो प्रवेश द्वार था। हाँ अब इससे हम एंटर कर चुके हैं और अब हम गौरीकुंड के लिए से प्रस्थान करेंगे केदारनाथ बाबा की तरफ। तो बोले हर हर महादेव। चलो मिस श्वेता। हाँ जी चलो। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं माँ गौरी के दर्शन करने और ऑफिशियली यहाँ से माना जाता है कि जब आप माँ के दर्शन कर लेते हैं फिर चढ़ाई शुरू की जाती है केदारनाथ धाम की। और उधर ही गर्म कुंड है, तो अगर आप चाहो तो आप गर्म कुंड में फ्रेश भी हो सकते हो। और ये माँ गौरी के दर्शन करने के बाद से यात्रा शुरू करते हैं। और ये यात्रा वैसे लोग कह रहे हैं 16 किलोमीटर है, बट ऑफिशियली शायद 22 किलोमीटर की है। तो अपने हिसाब से आप प्रिपेयर होकर के ही चलेंगे। तो हर हर महादेव। अब आप ये देखिए केदारनाथ का हमने आधा किलोमीटर चढ़ लिया है। यहाँ के बाद से देखते हैं 16 है कि 22 है, ये हमें क्लियर नहीं है। भीड़ बहुत है। हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, हर हर 14 हो गया। ओए 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 ओए। और ये देखो भाई, अरे एकदम जरूर देखा है। हेलो। और ये भैया लोग हैं उधर उधर दुकान पे। ये और जब भी आप जहाँ भी रेस्ट करोगे ना आपको ऐसे सिस्मिक व्यू दिखेगा। मेरे पीछे देखिए आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा है। और रेस्ट कर करके आगे चलना चाहिए क्योंकि हम तो पहाड़ी है नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा हमने कभी ट्रैक किया है, तो हमें इसकी आदत नहीं है। जानकी चट्टी अभी करके, अरे जंगल चट्टी जंगल चट्टी जा रहे हैं। पर हमने जानकी चट्टी से यमुनोत्री माता का ट्रैक किया है भाई। हाँ, मतलब किया है। तो ये है कि लगातार चल रहे हैं हम लोग। हाँ। वो दुकान पे बता। हाँ, वो भैया बोल ले ली। देखो भाई, बरसात की वजह से और घोड़ों की भीड़ की वजह से पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाता है। ये केदारनाथ में बारिश शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। और बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है। अभी बहुत लंबा सफर बचा है। अभी तो पूरे 10 किलोमीटर और बचे हुए हैं। ये आधे किलोमीटर मतलब हो रहा है। हाँ, मतलब 10 किलोमीटर से थोड़ा सा और, मतलब 9.5 होगा। वॉशरूम वगैरह यहाँ पे सारी चीजों की सुविधा हाँ, मिल जा रही है बीच बीच में। जैसा लोग बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा है, पर मिल जा रही है चीजें। और सफाई की है। मेन दिक्कत ये आ रही कि बारिश रुक रुक करके आ रही, तो रेनकोट उतारा भी नहीं जा रहा और वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स बस ले रहे हैं। दिक्कत भी हो जा रही है। बारिश की वजह से वीडियो लेने में दिक्कत आ रही है। रास्ते भर में बारिश होते ही चल रही है, तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ वीडियो लेते चल रहे हैं। और बाबा के दर्शन करने हैं तो उनका भजन भी साथ साथ चलते रहना है। जय बजरंग बली। राम जी सुखी रखे, हनुमान जी कृपा बनाए रखे, परिवार सहित
किस नाम से आप लोग, नाम क्या है? दिशांग शर्मा। दिशांत जी हम लोग के साथ मिले हैं। थैंक यू सर। ओके। कौन सी चैनल पे? हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, जय जय शिव शंकर शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, हर 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 भोले शिव शंभू, जय जय शिव शंकर शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, हर हर भोले शिव शंभू, जय जय शिव शंकर शिव शंभू। हम केदारनाथ आए हुए हैं और यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। हमने दर्शन तो बहुत आराम से कर लिए, लेकिन इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि हमें टेंट लेना पड़ा। बीच में ही थोड़ा सा मंदिर से पहले ले लेना पड़ा, 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि इतनी तेज बर्फ गिरने लगी और बारिश होने लग गई। तो मैंने सोचा कि भाई ले ही लो, जो सामने मिल रहा है पहले ले लो, यहाँ बैग वैग रखो। पर बाद में हमें दर्शन अच्छे ढंग से मिल गए। हाँ, दर्शन, क्योंकि बारिश की वजह से हमें दर्शन बहुत अच्छे से मिले। लेकिन अब हम कल ही अब उतर पाएंगे, क्योंकि आज इतनी बारिश हो रही है कि हम टेंट में रुक रहे हैं। और ये देखिए ऑक्सीजन कम है। कल का कैसे वो बोलोगी, पता नहीं, कल भी बारिश है, क्योंकि कल भी स्नोफॉल और बारिश दोनों दिखा रहा है। तो अभी कंफर्म नहीं कि कल हम उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। बट हाँ, मजा आया। भोलेनाथ ने बहुत बड़े से दर्शन दिए और दर्शन यहाँ आसानी से मिल रहे हैं। अभी तक तो जैसे भीड़ लगा था, या बारिश की वजह से जो भी हो, और हमने लेट इवनिंग में किया तो इसलिए हमें दर्शन बड़े पूरी आरती हमने मस्त होकर देखी। आरती भी बहुत मस्त होकर दर्शन भी बहुत अच्छे से किया। टेंट भी हमें 500 में मिल गया, जिसमें हमें 3 रजाइयां मिली हैं। एक इन्होंने हमें हीटर भी दिया है। थोड़ी देर के लिए दिया है। लेकिन हीटर क्या है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आप हाफ एन आवर से ज्यादा आप उसे चला नहीं सकते। आपको हमारी शक्लें देख के लग रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है और ठंड बहुत ज्यादा है। तो बस हम थोड़ा सा अब सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना जगेंगे उतनी ठंड ज़्यादा लगेगी और शायद नींद आ जाए तो सब अच्छा ही है। तो चलिए, कल मौसम अच्छा हुआ तो उतरते हैं। सुबह जब हम सोकर उठे, उसके बाद से बारिश बंद हो चुकी थी, तो हमने एक बार और दर्शन करने की सोची। बहुत कम विरले होते हैं जो एक बार बाबा केदार के पास जाएं और 2 बार दर्शन प्राप्त हो। तो हम अपने कैंप से निकलकर वापस चल पड़े दर्शन करने के लिए। यानी एक बार तो रात में किया था, तब बहुत बारिश हो रही थी, और इस वक्त आप भी देख रहे हो भगवान की दया से बारिश बंद है। अब हमें वापस से एक बार और दर्शन करने का सोच लिया। ये देखिए हेलीपैड, यहाँ पर ही लोग आते हैं और यहाँ के बाद हार्डली 500 मीटर उन्हें पैदल चलना होगा और फिर सामने इस तरह बाबा का मंदिर वापस से दिखेगा। यार ना, फील अलग होती है। वो फीलिंग कि यहाँ आते ही ना बस आंखों से आंसू निकल आते हैं और बस जी करता है कि बाबा को निहारते रहो, देखते रहो और सिर्फ इन्हें फील करते रहो। ये वो भीमशिला जिसने उस महात्रासदी में इस मंदिर को बचाया था। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। नमः शिवाय।
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारी केदारनाथ यात्रा भी सफल हुई। तो अब मिलते हैं बाबा बद्रीनाथ के धाम में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.